मतलब है कि साथ चलना, इकट्ठा होना और इकट्ठा संगठन को समझने के बाद हम लोगों को संगठन को तैयार करने की जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं मैं गया, मैं आया, मैं कहाँ गया वो भी मुझे मालूम है, मैं कहाँ आया वो भी मुझे मालूम है। न मुझे किसी की जरूरत है बोलने की या कोई दिशा दिखाने की। मेरा नेता, मेरा लीडर गुलाम नबी आजाद शुरुआत में घरेलू जिंदगी में, घरेलू परिवार में कुछ मसले मसाइल पैदा होते हैं, नाराजगियां पैदा होती हैं, लेकिन हमारा वास्ता गांधी परिवार से, हमारा वास्ता कांग्रेस परिवार से है, सेकुलर परिवार से है, जो सेकुलर परिवार है। अगर हमने वापस आए, 2 दिन गए थे, तीसरे दिन वहां पर आए, एक सेकुलर परिवार में वापस आए जहाँ हमने मेहनत की है, जहाँ हमें सोनिया जी ने उस वक्त, मनमोहन सिंह जी ने उस वक्त जैसे किया कि हमें पूरी मदद पहले अल्लाह ने की, रब ने की, फिर उस वक्त की हुकूमत, मरकजी हुकूमत है, ये जब रोड्स बनी है ये अल्लाह के फजल से हम लोगों ने बनाई है, ये हम लोगों ने मेहनत की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संगठन में कमजोरियां आ गई हैं, ये मेरी वजह से है, इनकी वजह से है, किसी की वजह से है, लेकिन आज मौका मिला है आपको संगठन बनाने का, ट्रांसपेरेंट तरीके से संगठन को बनाए, लोगों को पूछकर संगठन को बनाए, किसी की सिलेक्शन का संगठन को मत बताए, किसी के कहने पर संगठन को मत बनाए, संगठन को आप ग्रास रूट से उठाए। मैं जोशी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जोशी साहब आए, इनको मुंतखब किया गया, लेकिन आपने हर ब्लॉक के अंदर जाना है, लोगों से पूछना है, अपने वर्कर से पूछना है, अपने जिम्मेदारों से पूछना है, जो लोग कांग्रेस के साथ मुंसलिक हैं उनसे भी भीड़ रहे। और उसका मतलब है कि संगठन आपको जमीन से तैयार कर रहे हैं। आप नहीं समझिए कि हमारे फिलहाल लोग हैं जो आपके पास यहाँ है, ये ऐसे कांग्रेस के साथ नहीं जुड़े हैं, ये तब कांग्रेस से जुड़े हैं जब ये छोटे से पढ़ते थे, मुसलसल आज तक ये चले आते। यहाँ सामने कितने लोग हैं, अंकित साहब हैं, नवाज साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे, मुंशी राम भी हैं। ये किसके साथ चले, कांग्रेस के साथ चले या किसी और के साथ? यहाँ सारे लोग, ये परिवार सेकुलर परिवार है हमारा, हमारे पर ये जिम्मेदारियां हैं, यहाँ हिंदू या मुसलमान या सिख, यहाँ ऐसा को चलाना है, साथ चलाना है, उसके दुख में, उसके तकलीफ में हमें शरीक। वहाँ एक जोशी साहब भी कर सकते, वहाँ एक गणेश जी नहीं कर सकते, और इधर एक वजीर वाली नहीं कर सकता। उधर संगठन के जितने लोग हैं, आपको कांग्रेस में राहुल गांधी बंद कर जाना होगा और संगठन को मजबूत करना होगा। तो ये नहीं है कि आप, मैं कहूंगा कि फलाने आदमी को चुनो, नहीं। देखो उस आदमी ने काम किया है, वो आदमी घर के किसी के घर पहुंचा है, उसने गरीब की गुर्बत को देखा है, उसने बीमार को देखा है, उसने तामीर को देखा है, तरक्की को देखा है। अगर ये तरक्की हमारे परियोज पर पहुंचती है तो क्या परियोज के अंदर एक गाँव और है, वहां तरक्की पहुंची या नहीं पहुंची? क्यों आज सब ठीक है या गलत है? सीनियर लीडर है आप, तो चूंकि सीनियर कहने से सीनियर नहीं बनता, तजुर्बा हासिल करने से सीनियर। ये संगठन के लिए अंदर, परिवार के अंदर आप लोगों को बहुत काम करने की जरूरत है। आज इसीलिए एक तब्दीली आई
आई है संगठन को तैयार करने के लिए, जिसके लिए जोशी साहब को यहाँ का जिम्मेदार रखा है। जोशी साहब आप याद रखना, मेरा कोई भी, मुझे अल्लाह की जात की कसम है कि मेरा कोई फिर आपके बस नहीं। आप संगठन को ट्रांसपेरेंट बनाइए, किसी की सुपारिश से संगठन को नहीं बनाइए। अगर सुपारिश से बनाएंगे आप सीटें नहीं निकालेंगे। आप पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे तो पार्टी को कमजोर करेंगे। अगर उसमें संगठन में कोई भी आदमी काम करने वाला है, जिम्मेदारी लेने वाला है, आगे चलाने वाला है, तो ये क्या है कि आप खुदगर्जी के भाषा हम लोग बोलेंगे। और ये मत कहिए मैंडेट किससे लेना है, किससे लेना है, पार्टी की मर्जी है तो उसको देना होगा, हमारा कोई कलह नहीं। अगर लोग कहेंगे या फलना लोगों के पास होती, किसके पास नहीं होती। मैंडेट हमें पार्टी की तरफ से जिसको भी देंगे, संगठन यहाँ से कहेगा किस आदमी को देना है, वो जमीन पर उड़ने जाना है। जबानी क्या कर किसी को मैंडेट नहीं दिया जाता है, संगठन को मजबूत कीजिए। हर घर जाइए, हमारी यहाँ बहनें हैं, खवातीन हैं, इनको जाना है, क्योंकि संगठन का अगर काम करता है तो वो खवातीन करती, क्योंकि नरेश आप देख लीजिए उत्तराखंड में देख लीजिए, सामने खवातीन ने काम। जोशी साहब के लिए ये मुश्किल नहीं, इनका इलाका भी ऐसा ही है। हिमाचल में आज